पिछले वीडियो में मैंने आपको ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में बताया था कि कुछ ऐसे ओलंपियाड एग्जाम जो आप दे सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ओलंपियाड एग्जाम देने का कोई बेनिफिट है। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, ये ओलंपियाड एग्जाम है तो ये क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं, और अगर मैं इनको देता हूँ तो क्या मुझे कोई बेनिफिट है एज ए स्टूडेंट या एज ए पेरेंट्स। अगर हमारे बच्चों को हम ओलंपियाड एग्जाम दिलवाते हैं तो उसका क्या कोई बेनिफिट है। तो अगर ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट कोशिश करी है कि मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में फिगर आउट करूं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, जो स्टूडेंट की कंसेप्चुअल नॉलेज है और कॉन्सेप्ट्स का जो एप्लीकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। देखिए, जो स्कूल में आप पढ़ते हैं वो एक तरह से इम्पोज नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, क्योंकि स्कूल में टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो आपको ये बताए कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट से आप पढ़ो। स्टूडेंट में मोस्टली आप मैथ्स को देखो, फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन निकालने दिखा दिए। लेकिन जिस दिन आप ओलंपियाड एग्जाम देने जाओगे मैथ्स का, उस दिन आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले से कम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलेगा। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड कर पाओगे। तो ओलंपियाड आपको ये तैयारी करने में मदद करते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, ये सब बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ओलंपियाड आपको इसके लिए अर्ली एज से प्रिपेयर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब, अगेन मैं मैथ का एग्जांपल लेता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया और मैथ्स का क्वेश्चन निकाल दिया। वो एक रटी रटाई नॉलेज है कि हाँ, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मूला याद था, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन निकाल दिया। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि प्रॉब्लम को पूछा क्या जा रहा है, उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ लॉजिकली और एनालिटिकली, उस दिन आप अपने कॉम्पिटिटिव पीयर्स से ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अर्ली एज से ये हेल्प करता है स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेचुरल इंटरेस्ट इन वन और मोर सब्जेक्ट। देखिए, सभी का कुछ ना कुछ नेचुरल इंटरेस्ट होता है। किसी का क्रिकेट खेलने में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का चेस में है, किसी का पढ़ाई में है। लेकिन पढ़ाई में भी किस सब्जेक्ट में है, ये आप ओलंपियाड की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, सपोज कोई बच्चा है, ठीक है, आपने उसको इंग्लिश ओलंपियाड की भी तैयारी करा रहे हो, आप उसको साइंस की भी करा रहे हो, आप उसको मैथ्स की भी करा रहे हो। ठीक है, सपोज इंग्लिश ओलंपियाड या साइंस ओलंपियाड में वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मैथ्स में वो नेचुरली ऐसी चीजें कर जा रहा है जो आप उसको पढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है, या मैथ्स उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, वो चाह रहा है मैं पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ता रहूं, या वो चाह रहा है कि मैं साइंस नहीं पढूं, मैथ ही पढूं, या उसको लग रहा है कि मैं मैथ नहीं इंग्लिश ही पढूं। तो आपको अर्ली एज में ये पता चल जाएगा कि बच्चे का नेचुरल झुकाव पढ़ाई में किस सब्जेक्ट की तरफ है। आप अपने बच्चों पे वैसे भी नेचुरल टेस्ट करना। आप बोलते हो ना, यार ये मेरा बच्चा ना इंग्लिश में तो अच्छा है, या स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मैं इंग्लिश में तो ठीक हूँ, संस्कृत मुझे याद नहीं हो रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंग्लिश की तरफ उसका नेचुरल झुकाव हो। हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हाँ, हम इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा। सपोज आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो आप उसको बचपन से ही मैथ्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन करा सकते हो। एनकरेजेज सेल्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, आप स्कूल गए, स्कूल से पढ़ के आ गए, बुक से पढ़ लिया, उसके बाद बहुत हुआ तो ट्यूशन चले गए। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ओलंपियाड एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो सेल्फ लर्निंग और जो प्रैक्टिस है वो आपकी एनकरेज होती है। प्रोवाइड्स एडिशनल नॉलेज। एडिशनल नॉलेज नेचुरली आपको देता है। स्कूल की किताब से पढ़ के आप ओलंपियाड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाई लेवल के कॉन्सेप्ट, हाई लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। असिस्ट इन इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। नेचुरली जब आप स्कूल की किताबों से अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो नेचुरली अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। स्टूडेंट गेट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एग्जाम की तैयारी करोगे, कुछ मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद ओलंपियाड एग्जाम भी देने जाओगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप गलत कर रहे होंगे, आपको आ रही होंगी लेकिन गलत कर रहे होंगे। जैसे कि किसी क्वेश्चन का आंसर, आपने आंसर आ रहा है लेकिन जल्दीबाजी में बी मार्क कर दिया, या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, या आपको एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर हो रहा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप इन ओलंपियाड एग्जाम से अर्ली एज से सीख जाओगे। इन फ्यूचर, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप नीट का एग्जाम देने जाओगे, सपोज आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप आईआईटी जेई का एग्जाम देने जाओगे।
तो उस समय आपको पता चले कि अरे यार मुझे तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का टेंशन ही बहुत हो जाता है, इसलिए मैं गलत कराता हूँ क्वेश्चन। उससे बेटर है कि ये आपको अभी पता चल जाए, और अगर ऐसी कोई आपकी मिस्टेक्स हैं, कोई आपकी जनरल मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, तो बेटर है उनको आप अभी इंप्रूव कर लो, रादर कि जब आप एक डिसीजिव कंपटीशन देने जाओ जो जिसपे कि आपका करियर डिपेंड कर रहा है, उस समय आप वो सब मिस्टेक्स करो और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बोलो अरे यार मैं तो जो है ना ओएमआर शीट मार्किंग में, हालांकि अब तो नहीं होती, मैं आंसर मार्किंग में गलती कराया, या मैं टाइम अपना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाया, या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो वो चीज़ें अभी से आप ओवरकम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड थिंकिंग प्रोसेस गेट्स एम्पलीफाइड, वो नेचुरल है। जब आप ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो स्कूल के अलावा कुछ पढ़ोगे और कुछ हाई लेवल का पढ़ोगे, तो आपको वर्किंग हार्ड करना ही पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस भी एम्पलीफाई होगा। ठीक है, फायदे ही फायदे हैं। अगला जो मैं जॉट डाउन किए हैं 3 पॉइंट, वो ये है कि कॉमन प्लेटफॉर्म एंड फैमिलियरिटी विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनवायरनमेंट। कॉमन प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है? कॉमन प्लेटफॉर्म से ये मतलब है कि जब आप ओलंपियाड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके स्कूल में सपोज आप एट्थ क्लास में हो, एट्थ क्लास के आपके स्कूल के बच्चे, आपकी सिटी के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे, आप सपोज सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप ही किस मतलब उस सीबीएसई बोर्ड के पैन इंडिया के बच्चे, फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे, उन सब के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाता है। सपोज आप एट्थ क्लास में हो, जैसे मैंने पहले बताया, तो एट्थ क्लास के पैन इंडिया लेवल के बच्चों का एक सैंपल जो कि इन फ्यूचर आपके साथ कॉम्पीट करेगा जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उनके रेस्पेक्ट में आप भी कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये आपको आज ही पता चल जाएगा। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन आज कैसी है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और फैमिलियरिटी विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने भी बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइनली देने जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा मैं ये गलती कर सकता हूँ या वो गलती कर सकता हूँ, उससे अच्छा आपको ये सब चीज़ें अभी पता चल जाएंगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेल्प स्टूडेंट्स टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी इस ओलंपियाड एग्जाम में, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा हाँ मेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, मेरे वीक एरियाज क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है और वीक एरियाज को आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहना है। स्टूडेंट्स गेन इंप्रूव्ड कॉन्फिडेंस एंड अ बूस्ट इन देयर मोरल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको सपोज इसमें प्राइज मिलता है या आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। आपको लगता है हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। या सपोज इस बार आपकी रैंक उतनी नहीं आ पाई जितनी आप लाना चाहते थे, उतने मार्क्स नहीं आ पाए, तो आप क्या करोगे? आप और मेहनत करोगे। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी वर्क हार्ड करने की एबिलिटी बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, आपका मोरल हाई होगा। तो देने के ओलंपियाड एग्जाम्स देने के फायदे ही फायदे हैं। नुकसान ऐसा मुझे कोई नहीं लगता, अपार्ट फॉर सम स्टूडेंट कि उन्हें लग सकता है कि हम ओवरबर्डन हो रहे हैं, बट मेरे ख्याल से नुकसान से ज़्यादा इसका फायदा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा कंपटीशन देना है, अच्छे कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है अर्ली एज से आपको ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। वैसे आजकल तो फर्स्ट से लेके और 10 12 तक के ओलंपियाड एग्ज़ाम शुरू हो गए, बट जो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स, फिफ्थ क्लास से आप बच्चों को दिलाना शुरू कर सकते हो। फर्स्ट टू फोर्थ तो यार उनको थोड़ा एंजॉय करने दो, जीने दो लाइफ को, नेचुरली उनको इंक्लाइन होने दो। बाकी सब पेरेंट्स की और स्टूडेंट की अपनी अपनी इच्छा है। और लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा, एक बहुत फेमस सेइंग है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। तो आपको भी अपने आप को कार्व करना है, कार्व योर सेल्फ, शायद आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, कार्व योर सेल्फ मैंने लिखा है, कार्व योर सेल्फ फॉर फ्यूचर एंड डू इट टुडे। ये आदमी बहुत अच्छी ये इमेज है, अगर आप इसको समझ पाए, ये मैन है, ये एक स्टोन से अपने आप को कार्व कर रहा है। तो अपने आप को कार्व कीजिए एक बेटर फ्यूचर के लिए। हमारी तरफ से एज ऑलवेज ऑल द वेरी बेस्ट।